वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो के बारे में जानेंगे। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है और जनरली इस पार्ट से रेशियो के क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो आते हैं हम लोग एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले पार्ट में आते हैं हम। जो सबसे पहला रेशियो इसका है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम ITR भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या दूसरा तरीका है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सिंपल वे में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज से मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री से मतलब स्टॉक से ही है, तो कभी कभी क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहे या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहे, आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब आता है तो कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि जो इन्वेंट्री है, जो हमारा साइकिल है रॉ मटेरियल को कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करने का, ये कितनी जल्दी हो रहा है। रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट कितनी तेजी से बना रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, स्टॉक का कंजम्पशन कितना अच्छे से हो रहा है, उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या है? 365 डेज। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्किंग डेज, अगर वर्किंग डेज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी नंबर आएगा वो किस में होगा? डेज में होगा, तभी इसको हम कहेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। अब ये रेशियो या तो हाई होगा या तो लो होगा। हाई रेशियो बताता है कि हमारा जो स्टॉक है उसका हम यूज इफेक्टिवली कर रहे हैं, और लो रेशियो बताता है कि हम उतना इफेक्टिवली अपने स्टॉक का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आते हैं अगले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में, जिसको TR भी कहा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या मतलब है? तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यहां पे होता है सेल्स से, और क्रेडिट रिवेन्यू का मतलब क्रेडिट सेल्स की बात कही जा रही है। तो ये क्रेडिट सेल्स आप निकालेंगे कैसे? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स। टोटल सेल्स में से हम कैश सेल्स निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज का मतलब वही, जैसे यहां पे एवरेज था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो हमको मिल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल है क्या? तो ट्रेड रिसीवेबल सिंपल डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का सम है। इन दोनों के टोटल को ही ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है,
और इसी का ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज आप जोड़ के एवरेज निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जैसे स्टॉक में हमने देखा कि हमारा स्टॉक कितने दिन में कंज्यूम हो जा रहा है, उसके लिए एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री हमने निकाला। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के साथ हम देखते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने समय में हमने जो उधार सेल किया है वो हमको वापस मिल जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला 365 और नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहां पे भी वही फॉर्मूला था, 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहां पे क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इस तरीके से हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR, जिसका सिंपल फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे हम, टोटल परचेज में से जब आप क्रेडिट परचेज घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल परचेज में से जब हम कैश परचेज हटा देंगे, कैश परचेज, तो हमको मिल जाएगा क्रेडिट परचेज। ट्रेड पेबल, जैसे यहां पे ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला था ट्रेड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, उसी तरीके से ट्रेड पेबल का फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आ गया। ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, एवरेज। जैसे यहां पे कलेक्शन पीरियड था, वैसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर के साथ पेमेंट पीरियड है। एवरेज पेमेंट पीरियड, कितने समय में हम इसका पेमेंट करते हैं। तो फॉर्मूला फिर वही है 365 और नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि कितने समय में हम, साल में कितनी बार या कितने समय में, कितने दिन में हम इस अपने लोन का, शॉर्ट टर्म लोन का पेमेंट कर पा रहे हैं जो उधार हमने खरीदा है। यहां पे रेशियो अगर हाई है तो ये बताता है कि हम अपने क्रेडिट पीरियड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर लो है तो ये बताता है कि लॉन्गर पेमेंट पीरियड हम यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल में अगर रेशियो हाई है तो ये बता रहा है कि डेट्स कलेक्टेड प्रॉपरली है, समय पे आप अपने डेट्स का कलेक्शन कर ले रहे हैं। अगर लो है तो ये बता रहा है कि हम अपने डेट्स कलेक्शन में उतने इफिशिएंट नहीं है जितना हमको होना चाहिए। तो ये 3 हैं, अभी 3 और हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो हमने अभी थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि जब क्वेश्चन में केवल क्लोजिंग स्टॉक दे देता है और फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, और एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली क्लोजिंग स्टॉक दिया है तब आप एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या ओपनिंग ट्रेड पेबल की इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, या क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो आपको उस क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना है। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है वही आपका एवरेज होगा। एवरेज स्टॉक हो जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, या एवरेज ट्रेड पेबल हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आते हैं चौथे रेशियो में। चौथा रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना आपको आता ही है। वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में बताए थे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। तो उसके बेसिस पे आप वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर लें। अब ये रेशियो 3 कैटेगरी में आपके सामने आ सकता है, वेरी हाई, हाई और लो। अगर वेरी हाई है तो इसका मतलब ये बताता है कि ट्रेडिंग आवश्यकता से अधिक हो रही है। हाई है तो इसका मतलब आइडियल है, अच्छी है। और अगर लो है तो इसका मतलब जितनी ट्रेडिंग होनी चाहिए थी हमारी, उतनी ट्रेडिंग हो नहीं रही है। तो इस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। 5वें नंबर पे हम आते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वही नॉन करेंट एसेट्स। तो यहां पे आपको क्या लेना है? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। इसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो अगर रेशियो बहुत ज्यादा हाई है तो ये इफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स बता रहा है, और अगर लो है तो ये इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स बता रहा है। और लास्ट का मतलब एक्टिविटी रेशियो के लास्ट रेशियो के फॉर्म में आपके पास आता है नेट एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो में भी देखा था और लिक्विडिटी रेशियो में भी देखा था। तो उसके बेस पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर रेशियो हाई है तो ये अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, और अगर लो है तो ये बैड फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। कब बैड कहा जाएगा? जब ये रेशियो 50% से कम होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्टिविटी रेशियो में हमने कुल 6 रेशियोज का कैलकुलेशन किया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इनके बेसिस पे हम कंपनी की एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज का एनालिसिस करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट रेशियो के पार्ट को पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।